हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था बेटा ब्रांच अकाउंटिंग का, और जो मेथड था वो था डेटर सिस्टम सिंथेटिक मेथड में। और उसमें हमने जो एक सम्स प्रैक्टिस किया था वो था जब गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हेन गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। और इसके साथ ही साथ आज हम लोग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम भी करेंगे, और अपने पास टाइम रहा तो आज अपने जो थर्ड मेथड है फाइनल अकाउंट्स मेथड वो भी करेंगे। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा जो एडमिशन्स है वो ऑन है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक सारे बच्चों के लिए। और जो हमारा ऑनलाइन मोड का कोर्स है वो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, और थ्योरी सब्जेक्ट्स का फ़ीस है ओनली 499 500 रुपीज़। और अगर कोई बच्चे बेटा ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं हमारे सेंट्रल कोलकाता में गिरीश पार्क वाले सेंटर में, या फिर हमारे आलम बाज़ार वाले सेंटर में जो कि बारानगर में है नॉर्थ कोलकाता में, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का जो हमारा फ़ीस है ऑफलाइन का वो है 6500। ये पूरा का पूरा बेटा कोर्स फ़ी है। हाँ बच्चों, कोर्स फ़ी है। ये जो ऑनलाइन मोड में भी जो फ़ी है 1000 पर सब्जेक्ट, 999 पर सब्जेक्ट, ये भी एक सिंगल सब्जेक्ट का टोटल फ़ी है। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स करना चाहता है, एडवांस अकाउंटिंग करना चाहता है, कॉस्ट करना चाह रहा है या टैक्स करना चाह रहा है, तो वो 1000 रुपीज़ पे करेगा, तो उसमें उनका सारा फीस, उनका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गुड्स बेटा अगर हम सेंड कर रहे हैं, और वो जो गुड्स सेंड कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं बेटा, इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, क्या होता है कि कभी कभी हेड ऑफिस जो है वो अपने ब्रांच को जो सामान भेज रहा है वो कैसे भेज रहा है, तो बेटा वो भेज रहा है हायर प्राइस पे। कैसे भेज रहा है? हायर प्राइस पे, तो कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस में भेज रहा है। तो याद रखेंगे बच्चों कि जब भी कॉस्ट में हम लोडिंग को ऐड कर देते हैं तो उससे हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं? इनवॉइस प्राइस। तो यही है इनवॉइस प्राइस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो ये लोडिंग है, इफ़ हेड ऑफिस वांट्स टू नो द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, देन व्हाट वी विल हैव टू डू, we will have to cancel this loading so that we can arrive at actual profit। क्योंकि जब हम लोडिंग ऐड करके और इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, या तो वो घट कर आएगा या वो बढ़ के आएगा, तो वो रियल एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। और इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि सर क्यों इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं, कि हम ब्रांच के मैनेजर से अपना प्रॉफिट छुपाना चाहते हैं। हेड ऑफिस नहीं बताना चाहता अपने ब्रांच के मैनेजर को कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सेम होगा। याद रखना बेटा, ऑल एंट्रीज विल बी सेम। सारा पोस्टिंग एंट्रीज अकाउंट सेम होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो लोडिंग है एक्स्ट्रा, इसको आपको कैंसिल करने का एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है। यू विल हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर लोडिंग। तो क्या ध्यान रखना है बेटा, यू विल हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर लोडिंग। ठीक है। ये अपने को बस ध्यान रखना होगा। तो अब पूछेंगे सर लोडिंग किस किस चीज़ में हो सकता है, तो उसको पहले समझ लेते हैं, और क्या एंट्रीज हम पास करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो लोडिंग होगा, क्या बढ़ के आया होगा बेटा, जब गुड्स सेंड किए होंगे हम लोग हायर प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, तो जो मेरा ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, आप बताओ उस ओपनिंग स्टॉक पे जो लोडिंग है, वो ओपनिंग स्टॉक का जो लोडिंग है वो कैसा रहा होगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग रहा होगा ना, ये तो आईपी पे रहा होगा, इन पढ़ा हुआ प्राइस होगा। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं? डेबिट साइड में। तो इसका जो लोडिंग है वो अपने ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, स्टॉक रिज़र्व बोल के। ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है,
ये अकाउंट बनाया है और आप यहाँ पे लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक या बैलेंस सीडी बोल के जब आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो तो ये जो प्राइस होगा ये किस क्या होगा बेटा, यहाँ पर आईपी होगा। तो इसके ऊपर लोडिंग आप यहाँ पे कैंसिल करोगे क्या बोलकर, बाय स्टॉक रिज़र्व बोल के, बाय स्टॉक रिज़र्व बोल के। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक में भी लोडिंग रहा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ लिखे होंगे बाय बैलेंस बोल के या डैश बोल के, बैलेंस बोल के यहाँ पे लिखे होंगे, तो ये भी आईपी पे रहा होगा। तो इसका लोडिंग यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व बोल के कैंसिल करना है। तो कैसे याद रखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक का यहाँ आता है, तो बेटा एक तो लेमेंस तरीका होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है तो लोडिंग क्रेडिट में लिखेंगे। स्मार्ट बच्चे जर्नल एंट्रीज को यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि पोस्टिंग कैसे हो रहा है। तो स्टॉक रिजर्व जो आपको लोड कैंसिल करना है, ये जो प्राइस होगा वो क्या होगा, लोडिंग वाला अमाउंट होगा। तो एंट्री देखिए क्या है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, देयरफॉर हम अपने ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख देते हैं बेटा, स्टॉक रिजर्व। तो हम लोग साथ साथ है क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कहते कि बस उल्टे तरफ लिख देते हैं, यही रीज़न है, बच्चे यही कर लेते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं है, इसका जर्नल एंट्रीज़ है, उसका पोस्टिंग हो रहा है एक्चुअल में, इसीलिए आ रहा है। अच्छा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच यहाँ आता था ना, तो ये भी तो लोडिंग ये भी तो आईपी पे होगा, तो हमें इसका लोडिंग भी यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसका लोडिंग हम लोग बाय गुड्स एंड टू ब्रांच बोल कर ही कर देंगे, मतलब जो टू गुड्स एंड टू ब्रांच था अब यहाँ पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट होगा और यहाँ पे लोड लिख देंगे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने समझ लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्यों हुआ, अभी आप खुद जाकर चेक करो कि बेटा ये वाला स्टॉक यहाँ पर क्यों आया, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व, इसी एंट्री का पोस्टिंग करके देखो। तो क्या सीखा हमने कि इनवॉइस प्राइस में जब गुड्स भेजा जाता है तो क्या होता है, हमें लोडिंग कैंसिल करना पड़ता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि लोडिंग कैसे निकालते हैं। जो बच्चे ये चीज़ देखेंगे उनको बहुत मज़ा आएगा, और कंसाइनमेंट में भी इसका यूज़ हुआ था। तो जिन बच्चों ने कंसाइनमेंट अकाउंट देखा है वो भी काम आने वाला है, और जिन बच्चों ने, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो ये वाला यहाँ से भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, हाउ टू फाइंड लोडिंग, हाउ टू फाइंड लोड और लोडिंग। तो देखिए इसमें अलग अलग केस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले केस 1 समझिए, ठीक है बेटा। मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ, आप चाहो तो स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ताकि आप आराम से समझ लें, और अगर आपको आराम से समझना है तो आप इसी स्पीड पे देखते रहें। तो देखिए बेटा, केस 1 है कि मान लीजिए कि आपको जो गुड्स भेजा गया है उसका कॉस्ट प्राइस था 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और उसमें आपको दे दिया है कि लोडिंग जो है वो मेंशन किया गया है 20% ऑन कॉस्ट। क्या किया गया है, 20% ऑन कॉस्ट। तो भाई यहाँ पे मुझे दो चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे आईपी भी चाहिए और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लोडिंग भी चाहिए, लोड। ये दोनों वैल्यूज़ मुझे ढूंढना है। तो देखिए बड़ा सिंपल चीज़ है, इस तरीके का सम्स है तो आप बड़े आराम से कर लोगे। सबसे पहले आपको सम्स में ये देखना है कि लोडिंग बेटा किसके ऊपर दिया हुआ है, 20% ऑन क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट। तो आप देख लिए 20% ऑन कॉस्ट है। फिर आपको ये देखना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस दिया है कि इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। तो इस सम में कॉस्ट प्राइस ही गिवन है। देन लोडिंग विल बी, यू कैन इजीली कैलकुलेट लोडिंग एज 20% ऑन कॉस्ट है ना, तो 20% ऑफ ये 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो 20% ऑफ 1 लाख इज़ 20,000। तो बेटा 20,000 ही क्या है, लोडिंग है। 20,000 ही क्या है, लोडिंग है, ठीक है। तो आईपी का फॉर्मूला आप लोगों को पता था ना, क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस लोड। तो ये रहा 1 लाख और ये रहा 20,000, तो हम समझ गए कितना हो गया, 1,20,000
20,000 मेरा आईपी आ गया। तो भाई इसका क्या एप्लीकेशन है सर, क्या करूं मैं इसके अंदर में? तो बेटा जब यहाँ पर आप अकाउंट बना रहे हो, जब यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच अगर है तो यहाँ पे बेटा आपको एक 20 लिखना होगा अगर आईपी मेथड में चल रहा है, और यहाँ लिखना पड़ेगा बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, और जो इसके ऊपर लोड आया था कितना आया था बेटा एक्स्ट्रा 20 का, वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ये है हमारा लोडिंग कैंसलेशन। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि बेटा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन है तो उस पर कैसे कंप्यूट करोगे, इसका वैल्यू गिवन है तो। फिलहाल अपन लोडिंग निकालना सीख रहे हैं, कैसे निकालते हैं। तो जब हमारे पास वैल्यू कॉस्ट प्राइस का गिवन हो अमाउंट और लोडिंग भी ऑन कॉस्ट हो तो आप इजीली लोडिंग ढूंढ सकते हैं। अब हम लोग करेंगे केस 2, जिसमें आपको समय बेटा गिवन है इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस है 1 लाख रुपीज़, और जो आपको लोडिंग दिया है वो है 25% ऑन आईपी ही। अगेन थिंग इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप चाहो निकाल सकते हो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे निकाल सकते हैं लोड, ये दोनों ढूंढना है तो बहुत आसान है। फिर से वही, तो पहले आपको क्या देखना है, स्टेप नंबर 1 देखो कि बेटा लोडिंग किस पे दिया हुआ है, ऑन आईपी, और अमाउंट क्या दिया हुआ है आईपी। तो लोड निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, 25% ऑफ 1 लाख रुपीज़ कर देना है, आंसर क्या आ जाएगा 25,000। अब गौर से देखें आप, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, आईपी में से क्या माइनस कर देना होगा ना लोड, ये तो लोड जुड़ के आया होगा। तो आईपी है 1 लाख रुपीज़, जिसमें से 25,000 बेटा माइनस करना होगा, देन यू विल गेट 75,000 एंड दिस इज़ योर कॉस्ट प्राइस। तो आपको कॉस्ट प्राइस का ब्रांच में ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में आपको आईपी लिखना है और उसका लोड यहाँ पर कैंसिल कर देना है 25,000। तो ये मैंने ऐसे ही आपको बताया, फार्मूला यूज़ करना आप यहाँ से सीख गए। ठीक है, केस इंटरेस्टिंग तब बनेगा जब बेटा ये केस 3 होगा। ये हमारा इंटरेस्टिंग केस है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग केस। हियर कॉस्ट प्राइस इज गिवन से 1 लाख रुपीज़ एंड लोडिंग is given 20% on IP। बड़े ध्यान से देखो बेटा, अब देखो लोडिंग किस पे दिया है, तो 20% ऑन IP है, और वैल्यू किसका दिया है, कॉस्ट का दिया है। तो अब मैं इस IP से कॉस्ट में कैसे जाऊं? ठीक है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले समझो कि 20% ऑन IP का क्या मतलब होता है, और मुझे पहुंचना है कॉस्ट पे, तो कैसे पहुंचेंगे? 20% ऑन इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है 20/100 ऑन आईपी, है ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जान रहे हो? 20 इज़ द प्रॉफिट एंड 100 इज़ आईपी। ये समझ आइए, प्रॉफिट बोल लो चाहे लोड बोल लो, क्या बोल लो। तो 20% लोड है, 100% आईपी है। तो अब स्मार्ट बच्चा बोलेगा कि सर समझ गए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लोड बाई आईपी को क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस लोड, वही तो आईपी है। तो अगर मुझे इस 20% ऑन आईपी को कन्वर्ट किस में करना है, कॉस्ट में, तो मुझे करना पड़ेगा क्या, लोड बाई कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, लोड ऑन कॉस्ट। ज़रा गौर से देख के बताना, यहाँ पर लोड कितना था 20, यहाँ लोड कितना है बेटा 20, तो 100 में अगर 20 लोड है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 80, then your answer will be 20/80। loading is 20/80 which is ultimately 1/4। और यहाँ पे कितना है बेटा, अगर इसको फ्रैक्शन में रिड्यूस कर दे तो 1/5। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको आईपी से कॉस्ट प्राइस में निकालना है लोड का परसेंटेज या फ्रैक्शन, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बेटा क्या था देखो, आईपी पे था 1/5, तो इफ़ आईपी पे है 1/5 तो कॉस्ट पे हो जाएगा 1/5 माइनस 1। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर दीजिएगा तो सीधा आपका निकल के आ जाएगा 1/4। क्या समझे, जब भी आईपी से कॉस्ट में जाएंगे
तो डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे न्यूमरेटर। लेकिन वही चीज़ है कि जब हम अपने कॉस्ट प्राइस से आईपी में जाना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट सम्स में डायरेक्टली आप यूज़ कर पाओगे। तो जब आप कॉस्ट से आईपी में जाओगे तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में प्लस कर देंगे न्यूमरेटर। समझिए कैसे। सपोज़ आपको बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज है 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 2500/100 ऑन कॉस्ट, विच इज़ अल्टीमेटली क्या होगा 1/4 ऑन कॉस्ट। तो बताइए, तो इससे अगर हम आईपी में जाए तो क्या होना चाहिए 1/4 + 1। तो ये शॉर्टकट तरीका है। क्यों हो रहा है ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। सॉरी, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि कैसे हो रहा है, कैसे समझते लोड बाय कॉस्ट और लोड बाय आईपी क्या होता है, इसको हम देखते कैसे हैं। 20% ऑन कॉस्ट का मतलब लोड कॉस्ट के ऊपर, 20% आईपी मतलब लोड आईपी के ऊपर। तो आप यहाँ पे सीधा 1/5 निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग जो ये सम्स कर रहे हैं, ये इस पे क्या अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, सीधा यहाँ सम्स को देखकर निकाल सकते हैं क्या। गिवन क्या है बेटा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, और लोडिंग है किसके ऊपर, आईपी पे। तो आप मुझे बताइए 20% ऑन आईपी मतलब कितना परसेंट ऑन कॉस्ट होगा। तो 20% ऑन आईपी का मतलब यहाँ पे लिखो 20% ऑन आईपी। 20% ऑन आईपी मीन्स 20/100 ऑन आईपी, विच इज़ इक्वल टू बेटा 1/5 ऑन आईपी। तो अगर आईपी से मुझे कॉस्ट में आना है तो हमने क्या सीखा था, न्यूमरेटर को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1/4 ऑन। अब ये क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। तो आप डायरेक्टली लोड निकाल लिए। लोडिंग कितना निकलेगा बेटा, कॉस्ट अपने को सम में कितना गिवन था, गौर से देखिए। कॉस्ट अपने को गिवन था 1 लाख रुपया, और अब हम क्या करने वाले हैं, 1 लाख रुपया पे कितना लोडिंग लग रहेगा बेटा 1/4। तो आप सीधा क्या निकाल लिए, लोड 25,000। ये अपना लोड निकला। तो आईपी कितना निकलेगा बेटा हमारा, इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस लोडिंग। कॉस्ट वाज 1 लाख, लोडिंग इज़ 25,000, अल्टीमेटली हमारा आईपी इज़ 125। तो आप अपने सम्स में कितना शो करोगे 125, और लोड कितना कैंसिल करोगे 25 का। तो इस कॉस्ट का कोई यूज़ नहीं होगा अगर हम लोग गुड्स भेज रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे। तो सारा इन्फॉर्मेशन इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन वी विल कैंसिल ऑल द लोडिंग। तो आई होप कि बेटा ये चीज़ आप समझ गए हो, ठीक है। तो इसका सम्स करेंगे अपने, लेकिन उससे पहले हमारा मोटिव है कि हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को भी समझ ले। तो ये कब यूज़ होता है बेटा, जब हेड ऑफिस ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है अपने ब्रांच को। तो क्या होगा, तो क्या करना है अपने को, तब ये यूज़ कर लेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो इसमें डेटर जो है वो डायरेक्टली जो ब्रांच है ना, वो अपना डेटर का रिकॉर्ड्स रख लेगा और अपने स्टॉक का भी रिकॉर्ड रखेगा। बुक्स हम लोग हेड ऑफिस के एंट्री में ही पास करेंगे, लेकिन हमारे को स्टॉक और डेटर अकाउंट दोनों ही बनाना पड़ेगा। अब ये भी दो चीज़ हो सकता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे और इनवॉइस प्राइस पे। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो याद रखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट कब बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट तभी बनेगा जब हमारा जो अकाउंट है वो आईपी पे रहेगा। तो इनवॉइस प्राइस पे अगर सम्स है तो ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना, क्योंकि यहीं से सारा लोडिंग निकालना पड़ेगा। सारा लोडिंग वगैरह यहीं कैंसिल होगा और यहीं से हमारा प्रॉफिट भी निकलेगा, ब्रांच का प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा। ब्रांच डेटर बना लेंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, ब्रांच कैश बना लेंगे, ब्रांच का अगर कोई फिक्स एसेट है तो वो भी बना सकते हैं, ब्रांच का रिजर्व अकाउंट भी बना सकते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच भी बना सकते हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस भी बना सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाना है इसके अंदर में वो आप देख लो, यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस तो बनाना ही होगा। गुड्स एंड आप ऑलरेडी जान चुके हैं बनाना। ब्रांच कैश बना लो, प्रॉफिट लॉस बनाना ही पड़ेगा, ब्रांच डेटर बनाना ही पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, ब्रांच रिजर्व भी बनाना।
ये फिक्स एसेट वाला ऑप्शनल हो सकता है, ये कब डेप्रिसिएशन वगैरह यूज़ हो तो निकालने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो प्रोफार्मा नहीं देखेंगे अभी, हम लोग सीधा जाएंगे सम्स के अंदर में, कि हम लोग सीखेंगे इसका सम्स कैसे होता है। तो सबसे अब थर्ड मेथड भी हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे और समझ लेंगे कि क्या हो रहा है इस फाइनल अकाउंट्स के अंदर में। जैसे बेटा नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, एकदम सेम वैसे ही बना लेना है आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच का बना लेना है। ठीक है, तो ये होता है एक मेमोरेंडम अकाउंट, ये एक रफ अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स का या डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, ये हमारे डबल एंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, आप जो ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो इसमें क्या बात का ध्यान रखना है कि बेटा अगर सम इनवॉइस प्राइस में है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे सबको कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ आपको सब कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाना पड़ेगा जब हमारे को ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला जाएगा ब्रांच का। तो बेटा ये तीन ही मेथड है और पूरा पूरा चांस है जो हमने जो भी आएगा सम्स बेटा वो इस तीन मेथड में से ही आने का पूरा पूरा चांस है। तो चलिए अब हम लोग जो भी सम्स होगा इससे रिलेटेड उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट डे हमने क्या सम्स किया था, लास्ट डे हमने ये सम्स कर लिया था जो था ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो आज मैं आपको सम्स दो करवा देता हूँ, ब्रांच एंड डेटर वाला, एक ऑन कॉस्ट भी है ब्रांच एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में, जिसमें एक ब्रांच जो हम लोग भेजेंगे वो आईपी पे भेजा जा रहा है गुड्स, और एक केस में कॉस्ट वाले पे भेजा जा रहा है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स भी करेंगे लेकिन ये बाद में करेंगे, तो पहले ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे फोकस करते हैं। ये सब ट्रेडिंग अकाउंट वाला सम्स है। चलिए यहाँ आ जाते हैं, इस सम्स को करते हैं। अच्छा सम्स है, इसको समझते हैं। पहले सम्स देखेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। हमेशा फोकस आपका सम्स के ऊपर होना चाहिए, सम्स को अच्छे से पढ़ेंगे, हाफ वर्क इज़ डन। तो क्या लिखा है देखिए, द एम्पायर स्टोर लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू देयर वेरियस ब्रांचेज एट कॉस्ट एंड ब्रांचेस सेल ऑन क्रेडिट एज वेल एज ऑन कैश। ब्रांच दोनों पे ही भेज रहा है, कैश पे भी और क्रेडिट पे भी है। एक मिनट, ठीक है, कैश में भी सेल हो रहा है और क्रेडिट में भी सेल हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द मुंबई ब्रांच प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस बुक्स। तो किसके बुक्स में बनाना, इन दी हेड ऑफिस। अपने को डेटर का बैलेंस दिया है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, यहीं से बेटा आप समझ जाओ कि आपको डेटर अकाउंट तो बनाना ही होगा। तो एक अकाउंट यहीं से पता चल गया। आपके पास कैश का बैलेंस दिया है तो आप चाहो यहाँ ब्रांच कैश अकाउंट भी बिल्कुल बना सकते हो। स्टॉक आपको दिया हुआ है, देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आपको ब्रांच का स्टॉक बनाना होगा। ठीक है, फिर क्या है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड्स हेड ऑफिस से मिला, कैश रिसीव किए हैं हेड ऑफिस से वो गिवन है, गुड्स रिटर्न किए हेड ऑफिस को वो गिवन है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों ही गिवन है। कस्टमर को अलाउंस दिए, अलाउंस करना मतलब बेसिकली क्या है, अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। रिटर्न कस्टमर से आया तो ये सब डेटर अकाउंट में, यहाँ वाले अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, वो भी वहाँ जाएगा। बैड डेट भी जाएगा डेटर अकाउंट में। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, जो पैसा हमने भेजा है। रेंट एंड रेट्स आ गया ये सारा खर्चा, ठीक है, वो पीएल में जाएगा। नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स हो गया वेस्टेज में, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स भी हो गया। तो इन सारे चीज़ का अपने को अकाउंट सीखना है, बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, फॉर्मेट रेडी करो। आप अपना एक ब्रांच अकाउंट बनाओ, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना लो, ब्रांच कैश अकाउंट बना लो, और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाओ, एंड फाइनली क्या बना लो, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। तो यहाँ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चल जाएगा जनरल पीएल में कितना प्रॉफिट जा रहा है।
ठीक है। और देखो इस सम्स में कोई आईपी नहीं था, ये क्या है नॉट अ सम्स रिलेटेड टू आईपी, नॉट अ सम्स ऑफ आईपी। तो बेटा जब आईपी पे ये सम्स नहीं है तो देखो तो क्या अकाउंट है जो हमने यहाँ पे नहीं बनाया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये आपको बेटा नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? तो चलिए एक एक करके करते हैं, अपने पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट डे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि ब्रांच डेटर अकाउंट कैसे बनता है। आपने ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा और आपने क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा। इसके बाद जैसे जैसे सम्स बढ़ रहा है आगे हम वैसे वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे फिर हम डेटर अकाउंट बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इससे बाहर आओ। अब आप साइमल्टेनियसली सारा बना सकते हो अकाउंट को। कैश बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस है 14 में 300 रुपीज़। तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, कैश क्या होता है बेटा? करेक्ट, एसेट होता है। तो एसेट का बैलेंस कहाँ लिखते हैं? लास्ट डे हमने सीखा था सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस भी डी बोल के आएगा डेबिट साइड में। तो देखिए यहाँ पे 300 रुपीज़ आया कि नहीं आया ओपनिंग बैलेंस? ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं क्या है। कैश का बैलेंस अपना हो गया। अब स्टॉक का बैलेंस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगेन स्टॉक कौन सा अकाउंट होता है? एसेट। तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बी डी और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस। ठीक है, हमने लिख लिया। तो फिलहाल अभी तक हमने क्या किया, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं किया है, सिर्फ बैलेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव किए हैं। तो देखो इसका एंट्री क्या होगा, ये चीज़ बेटा नोट कर लियो आप। तो हम इसको अब हटा देते हैं। ठीक है, आपने गुड्स रिसीव किया हेड ऑफिस से, योर एंट्री विल बी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, 50,800। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, जब भी हमें ब्रांच से हेड ऑफिस से गुड्स मिल रहा है ब्रांच को, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है। तो स्टॉक होता है एसेट, और एसेट को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं डेबिट। ये हो गया बेटा प्रॉपर रूल का एप्लीकेशन। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो वो लेमेंस मेथड अगर तरीका सीखना चाहते हैं तो बेटा ऐसे सीख लेते हैं। एसेट है ना ब्रांच स्टॉक, अगर एसेट बढ़ेगा, अगर ब्रांच के पास स्टॉक आएगा ना तो डेबिट में लिख लेना, और अगर ब्रांच से स्टॉक चला जाएगा तो इसको क्रेडिट में लिख लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं बेटा, लेकिन ये मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ये तरीका से अकाउंट्स करना। ये तो वही बात हो गया कि बच्चों को खाली आंसर निकालने के लिए पोस्टिंग सिखा दिया जा रहा है, या कुछ चीज़ को ट्रिक बना देते हैं, देखो शॉर्टकट सिखा दिया बहुत बढ़िया फटाफट हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। कॉन्सेप्चुअली समझिए, लोड नहीं लेना। ऐसे करोगे तो क्या एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ गलत करके आओगे ही आओगे। आप बोलेंगे यार सीखा था, नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, क्योंकि आपका बेस बिल्कुल खाली है। तो हमें वहाँ दिमाग नहीं लगाना है। शॉर्टकट्स बेटा हमेशा सक्सेसफुल बनाएगा, ज़रूरी तो नहीं है। तो स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट नीडेड है वहाँ कॉन्सेप्ट करके जाना चाहिए। तो मैंने क्या सिखाया आपको बेटा, जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सा बात है आप क्या बोलोगे, सर जब भी स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टॉक को डेबिट करना होगा, और जब भी स्टॉक डिक्रीज़ होगा तो स्टॉक एसेट है, डिक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक एसेट है तो उसको बेटा वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आए। तो ये ट्रांजैक्शन बेटा हमने कर लिया, तो आप क्लियर हो गए ना क्या एंट्री होता है। तो मैंने बताया, देखो डिस्कशन में एंट्रीज नहीं बताया था, मैंने कहा था सम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो पहला एंट्री आपने कर लिया। अब क्या हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपने को कैश मिला, तो कितना कैश मिला, अमाउंट भी देख लो एक बार। कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1500 है। देखो कैश अकाउंट भी एसेट है, आया ना 1500। क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू
जनरल कैश कर लिए ये हम लोग, ठीक है, जो हेड ऑफिस से हमें मिल रहा है 1500 का कैश अपने को मिला। तो क्यों हुआ, अगेन वही रीज़न सर, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, एसेट, और कैश मिल रहा है ब्रांच को तो ब्रांच का कैश बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट में। कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए, क्रेडिट में। ठीक, अब कैश रिसीव का भी हमने एंट्री कर लिया। अब है कि बेटा कैश सेल्स कर रहे हैं, कैश सेल्स का एंट्री क्या होना चाहिए। कैश सेल्स कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारे पास से स्टॉक तो जा रहा है, जब भी सेल होगा तो स्टॉक जाएगा, तो एक एंट्री क्या बनाना अपने को, सिंपल सा एंट्री बनेगा, कैश अपने पास आ रहा है तो ब्रांच कैश इंक्रीज़ होगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है, स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करना है। अमाउंट कितना डाल दोगे बेटा, कितना अमाउंट है ज़रा चेक करो, कैश सेल्स का 33,500, 33,500, और हमने इसमें सीखा था ना कि कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो बेटा ब्रांच कैश डेबिट हो रहा है ना, तो पहले ब्रांच कैश में आ जाइए, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया था, ब्रांच स्टॉक, ये रहा 33,500, और ब्रांच स्टॉक क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट, तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में क्या लिख देना है, ब्रांच कैश। हो गया हमारा कैश सेल्स का एंट्री पूरा। बेटा समझ रहे हैं आप लोग, मज़ा आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, वीडियो मेरा ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ यार समझ में आ रहा है मेरे को, रीज़न समझ में आ रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लोड लेके नहीं पढ़ना है अपने को कि यार रट लो यार, इतना सारा चैप्टर्स, इतना सारा मेथड्स कैसे करोगे आप ही बताओ। तो थोड़ा सा टाइम दे लो और फिर मज़े ही मज़े। क्रेडिट सेल्स, अब आप बताइए क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या होना चाहिए भाई। क्रेडिट सेल्स करेंगे तो ब्रांच डेटर क्या होगा, ब्रांच सेल कर रहा है ना, तो ब्रांच डेटर एसेट है, ब्रांच डेटर इंक्रीज़ हो गया, और जब सेल करे तो हमारे पास से क्या जाएगा बेटा, ब्रांच स्टॉक। तो इस अब एंट्री हो जाएगा ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक। अमाउंट कितना है जस्ट एक बार देख लीजिए, 60,000, कितना है यहाँ पर देखो 60,000। अब हमारे स्मार्ट बच्चे हैं बेटा, आप लोग खुद बता सकते हो कि कितना पोस्टिंग होगा और कहाँ पे होगा, पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ब्रांच डेटर के डेबिट साइड में क्या लिख देना है, ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच डेटर के डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू ब्रांच स्टॉक 60,000, और ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में हमने लिख लिया बाय ब्रांच डेटर 60,000। हमारे पास से स्टॉक गया ना, तो एसेट डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ लिख लिया हमने। इसके बाद तो बेटा देखो आप लोग सब एक्सपर्ट ही हो, अलाउंस टू कस्टमर, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो डेटर में आएगा, वो देखिए डेटर में आएगा डिस्काउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बोल करके आया। ये सारा अमाउंट अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि सारा एक्सपेंस भी तो है, और क्योंकि डेटर है इन्वॉल्व, तो क्या क्या इसके अंदर आएगा, डेटर को हमने डिस्काउंट दिया, अलाउंसेस दिया, तो अलाउंसेस को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, बैड डेट हुआ तो बैड डेट भी डेबिट हो जाएगा, और टू क्या कर देंगे, डेटर। तो याद करो आप लोग, ये हम लोग सीखे थे बेटा, क्या ये कंपाउंड एंट्री होता है, ये क्या एंट्री होता है, कंपाउंड एंट्री पास कर दिए। अब जैसे जैसे अमाउंट डालते जाइए, ब्रांच डेटर में बाई अलाउंस, बाय डिस्काउंट, बाय बैड डेट, देखिए जो जो चीज़ था, अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट, बैड डेट आया। एक चीज़ में है ना, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो रिटर्न का एंट्री क्या पास करते हैं बेटा, याद रखना रिटर्न का एंट्री होगा, ब्रांच डेटर को अपन को रिड्यूस करना पड़ेगा, और गुड्स उसने मुझे वापस कर दिया है, तो एंट्री होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, रिटर्न का एंट्री ध्यान से देखना है। तो स्टॉक हमारे पास वापस इंक्रीज़ हो गया एसेट, और डेटर हमारा डिक्रीज़ हो गया, तो ये जो रिटर्न का एंट्री है वो यहाँ आएगा, रिटर्न का अमाउंट कितना है वो अपने को देख लेना होगा। तो चलिए पहले इसका पोस्टिंग कर लें, ब्रांच डेटर में अपने सारा लिख लेंगे अमाउंट। अब आप ऊपर सम में देख लीजिए अमाउंट क्या है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये रहा हमारा सारा चीज़ यहाँ पर आ गया 320, 2400 और 600, ठीक है। और ये सारा कहाँ गया है, ब्रांच पीएल में भी तो आना चाहिए। देखिए ब्रांच पीएल में आइए, ये सारा जो खर्चा है ब्रांच पीएल में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब हमें फोकस करना है कि खर्चा अपने कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये अपने को देखना है अब। कि अगर कोई और एक्सपेंसेस है ब्रांच का तो वो भी ब्रांच पीएल में आएगा। तो कैसे देखना है, क्या करना है, ध्यान से समझिए। तो बेटा यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं डिस्काउंट अलाउड तक कर लिया, रिटर्न भी कर ली अपने। अब रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, कैश भेजा गया है। क्या किया गया है, कैश हेड ऑफिस को भेजा गया है। कैश हम जब रिसीव कर रहे थे तो हमने लिखा था टू जनरल कैश। कैश अब हम हेड ऑफिस को देंगे तो हमारे ब्रांच कैश हमारा कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ब्रांच कैश को क्रेडिट किया और बाई जनरल कैश लिख दिया। क्या कोई इशू यहाँ पर, क्लियर है ना? कोई भी इशू होगा बेटा तो आप कमेंट करके पूछिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और डाउट्स है तो पूछिए। तो समझ में आया ये क्या हुआ, कैश रेमिट किया माने ब्रांच ने कैश क्या किया, हेड ऑफिस को भेज दिया। तो ध्यान से देखिए, ब्रांच ने अपने कैश को हेड ऑफिस को भेज दिया तो ब्रांच का कैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ब्रांच कैश को हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। यस और नो, क्रेडिट हो गया। और जनरल कैश को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। तो जनरल कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, रेमिट कर दो जो अमाउंट रेमिटेंस का दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये रेमिटेंस वाला भी एंट्री क्लियर हो गया ना। इसके बाद क्या है बेटा, रेंट एंड रेट्स। अब ये रेंट एंड रेट्स तो सीधा पीएल में डालो क्योंकि ब्रांच के बारे में नहीं लिखा है, ये सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली डालेंगे। तो इसमें कुछ स्टॉक अफेक्ट नहीं हो रहा, डेटर अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये एक्सपेंस तो है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस कितना है, बोल रहा 9100। ये 9100 कैसे आया होगा, जितना भी खर्च हुआ है यहाँ पे देखो तो 1000 और वेजेस एंड सैलरीज 6000, सॉरी गाइस, और यहाँ पे है 1300। इन तीनों को जोड़ दीजिए, वो यहाँ लिख लीजिए ब्रांच एक्सपेंसेस आया, जोड़ के देखिए इतना 9100 आ गया। अब आइए वापस, अब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है, अब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है, ठीक है। इसका क्या करें भाई, अगर गुड्स ख़राब हुआ है तो गुड्स ख़राब हुआ है मतलब क्या ख़राब हुआ है, स्टॉक ही तो ख़राब हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा आप, गुड्स ख़राब हुआ है तो स्टॉक ही ख़राब हुआ है, तो आप अपने स्टॉक को रिड्यूस कर देंगे। ये रहा हमारा स्टॉक जो पिलफ्रेज गुड्स का हुआ है। और नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री होता है क्या, नहीं होता है। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आप नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं, सॉरी नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ जो ये एबनॉर्मल लॉस है पिलफ्रेज से वही यहाँ पर मेंशन किया। नाउ you have completed all of your accounts, you have done the simultaneous posting, therefore every account is complete now what you have to do is you have to find the differences, you have to find the differences। और कैसे अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे उसको देखते हैं। तो क्योंकि ये कॉस्ट मेथड है, कॉस्ट प्राइस मेथड है स्टॉक एंड डेटर का, तो स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस का पैसा है बेटा कितना है, यही क्या है हमारा, यही हमारा बन जाएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो एंट्री क्या होता है, अगर कोई पूछ ले बेटा कि ये ब्रांच पीएल मतलब ब्रांच के प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा इस केस में, तो एंट्री होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रांच में आपने लिखा टू ब्रांच पीएल, तो इट्स ऑब्वियस कि ब्रांच पीएल के अंदर क्या आना चाहिए बेटा, बाई ब्रांच स्टॉक। देखिए आया, साथ साथ लिखते चले तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सम है। अब क्या करना है, ये ख़त्म हो गया तो इसका बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया। ब्रांच डेटर अकाउंट से क्या पता चलेगा बेटा, ब्रांच डेटर से पता चलेगा कि डेटर से अपने को कितना पैसा मिला। कितना पैसा मिला वो यहाँ पे लिख लिए, और इस अमाउंट को कैश मिला है तो ये ब्रांच कैश में ऐड होना चाहिए। तो एंट्री विल बी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो है उसका एंट्री होगा ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर में लिखा बाई ब्रांच कैश, ब्रांच कैश में अपने को लिख देना होगा टू डेटर। तो ये टू डेटर का जो अमाउंट है 49,200, ये कहाँ से आया बेटा, ये यहाँ से हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। याद रखना ये यहाँ से आया है यहाँ पर। ठीक है, डन, अपना डेटर अकाउंट भी अब क्लोज हो गया है। गुड्स सेंड टू अकाउंट के बारे में आपको तो पता ही है। गुड्स सेंड टू अकाउंट के अंदर में जो भी अमाउंट होगा बैलेंसिंग की फिगर वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं या परचेजेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है ओके, तो कुछ नहीं है, ये भी लेजर पोस्टिंग ही था। जो गुड्स सेंड टू ब्रांच का हमने एंट्री पास किया था उसी का लेजर पोस्टिंग होके यहाँ पर आया है। तो डोंट हैव टू पैनिक, कहाँ से आ गया अमाउंट, कहाँ से आ गया, जस्ट एंट्रीज देखिए आप खुद कर लोगे। देन व्हाट वी हैव हियर इज ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट आप आराम से क्या करो, इसको बैलेंस कर लो। तो ज़्यादातर केसेस में इसका अमाउंट टैली हो जाएगा, तो आपका हिसाब किताब बराबर। अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो वही उसका बैलेंस आ जाएगा। तो देखो, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस था क्या बेटा सब में, कैश बैलेंस खाली ओपनिंग का लिखा है, देयर इज़ नो मेंशन अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है बेटा वो यही बैलेंस आया है 500। तो दिस इज़ अवर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस इज़ द बैलेंसिंग फिगर हियर। नाउ व्हाट अबाउट ब्रांच एक्सपेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डन कि ब्रांच एक्सपेंसेस को अल्टीमेटली कहाँ क्लोज कर देंगे, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ब्रांच पीएल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो सारा खर्चा हमने लिखा, ब्रांच का खर्चा लिखा, ब्रांच डेटर्स के थ्रू जो खर्चा था, जो लॉस और बैड डेट्स था वो भी हमने लिखा। और ब्रांच से जो प्रॉफिट हुआ था तो हमने उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया था, ब्रांच पीएल में किया था, ब्रांच का जो प्रॉफिट आया था। अब इस ब्रांच पीएल का जो डिफरेंस का पैसा होगा वो अपने को जनरल पीएल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब हेड ऑफिस जो अपना नॉर्मल पीएल बनाएगा वो इसमें इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, ये है एक्चुअल में हमारा मेन कॉन्सेप्ट करने का। तो ये सम्स के थ्रू बेटा हमने क्या सीखा, इस सम्स के थ्रू हमने सीख लिया कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर जब गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे भेज रहा है तो इस तरीके से हम ये इंपॉर्टेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर आईपी पे होता तो बेटा ये सारा अकाउंट तो प्रिपेयर करते ही एक अकाउंट और डाल देते। कौन सा अकाउंट होता वो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो नाउ लेट्स डू अ सम where goods are sent at IP and we are following which method, stock and debtor method। और इसको कैसे करेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे का ये डाउट रहता है कि सर समझेंगे कैसे कि ये कौन सा मेथड है। तो बेटा सम में जैसे नीचे मेंशन कर दिया कि आप ये अकाउंट बना के दिखाओ, जैसे बता दिया स्टॉक बनाओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच बनाओ, ये तो आ गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी से समझ जाएंगे कि ये कौन सा मेथड है। स्टॉक एंड डेटर मेथड है जहाँ इतना सारा अकाउंट बनाना पड़ रहा है, और ब्रांच एडजस्टमेंट है तो इससे ये भी समझ जाएंगे कि जो गुड्स भेजा गया है वो आईपी पे भेजा गया है। तो आप सम्स को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने सम्स कर लिया तो 50% सम्स डन, अगर सम्स को पढ़ के प्रॉब्लम को समझ गए तो चलिए इस सम्स को भी कर लेते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स लिमिटेड हैड अ ब्रांच
हैज़ अ ब्रांच एट सोनपुर एंड फॉर कंट्रोल पर्पस इट कीप्स द बुक ऑफ अकाउंट्स एट हेड ऑफिस। तो मैंने क्या कहा था कि कंट्रोलिंग ज़्यादा चाहिए तो ये मेथड स्टॉक एंड डेटर यूज़ होगा। एंड ऑल गुड्स आर परचेज बाय हेड ऑफिस एंड इनवॉइस टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस 40%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ये है कॉस्ट प्लस 50%। जो भी कॉस्ट होगा उस पर 50%। इसका मतलब जो हमारा लोड है, ये बेटा हमारा लोडिंग है, और जो लोडिंग है इट इज़ 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट है ये, ठीक है। तो अब क्या करें, अब ये 50% ऑन कॉस्ट है तो इसका क्या किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, सम्स को आईपी मेथड में बनाना है। तो अब देखिए मज़ेदार चीज़ क्या लिखा है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक एट आईपी। मज़ेदार चीज़ है, ओपनिंग स्टॉक किस पे दिया है, इनवॉइस प्राइस पे दिया है। कितना है 24। और बेटा देखिए लोडिंग किस पे दिया है, 50% ऑन कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट से लोडिंग को किस पे लेके आना होगा, इनवॉइस प्राइस पे। तो अभी हमने मेथड सीखा था, मैं यहाँ पे वापस करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए सब कोई, कि 50% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब होता है बेटा 50/100 ऑन कॉस्ट। 50/100 का मतलब होता है हाफ ऑन कॉस्ट। और हमने सीखा था क्या बेटा, कॉस्ट प्राइस से अगर इनवॉइस प्राइस पे जाना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/2 + 1 ऑन आईपी, तो हो जाएगा बेटा 1/3। तो इसका मतलब आईपी पे लोडिंग कितना है, 1/3। अब आप बेटा ये सम्स देखकर फटाक से इसका लोडिंग कैंसिल कर सकते हैं कि सर 24,000 अगर आईपी है तो इसका लोड कितना होगा। तो बेटा लोड विल बी 24,000 इंटू 1/3, आंसर विल बी 8,000। तो ये 8,000 का जो लोडिंग है ये आप कहाँ दिखाओगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाओगे। तो लोडिंग कहाँ कहाँ कैंसिल कहाँ करना है, सिर्फ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में करना है। ओके, तो कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट होने वाला है बेटा, इनवॉइस प्राइस पे कुछ भी चीज़ अगर है, स्टॉक ओपनिंग, स्टॉक क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, वो भी तो आईपी पे होगा। वो सारा चीज़ जो आईपी पे है उसका लोडिंग कैंसिल कर देना। अब ये कॉमन सेंस की बात है बेटा कि किसी खर्चे वर्चे पे लोडिंग कैंसिल नहीं होता, क्योंकि खर्चा आईपी पे इनवॉइस प्राइस पे नहीं दिखाते। क्या दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिखाते हैं, रिटर्न्स को दिखाते हैं, डेटर वाला रिटर्न नहीं, हेड ऑफिस वाला रिटर्न। और अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस वगैरह हुआ है तो वो भी, उस पर भी लोडिंग होता है, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या सीखना है कि जब भी इनवॉइस प्राइस का सम हो तो सारे फिगर्स को आपको इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा। तो इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा, देखो तो पहले तो स्टॉक है, तो ब्रांच स्टॉक में कितना लिखना पड़ेगा, 24,000, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ बेटा आप समझ रहे हो। 24,000 हमने लिख लिया। तो अब ये क्या, अब ये तो आप फटाफट आप पोस्टिंग करना जान गए, फटाफट आप लिख लोगे। ब्रांच डेटर दिखाया 1 जनवरी को, तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाइए और उसमें आप उसका ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए। लिख लिया, साथ साथ करते चलेंगे बच्चों। गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो जब गुड्स भेजा तो हमने क्या सीखा था, स्टॉक हमारा बढ़ेगा ना, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 294,000, इसका लोडिंग कैंसिल होगा। तो इस पे भी लोडिंग कैंसिल हुआ, इस पे भी लोडिंग कैंसिल हुआ। लोडिंग कैंसिल का एंट्री करने का क्या है बेटा हमारा, ओपनिंग स्टॉक का जो कैंसिल करोगे लोडिंग, वो बाई बैलेंस बोल के ही कर दोगे। यहाँ पे भी तो बैलेंस है, यहाँ भी ओपनिंग स्टॉक बोल के देखो, लोडिंग और ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाला 8,000, आप समझ गए। 294 का लोडिंग कैसे निकलेगा, अगेन 294 इंटू क्या है बेटा लोडिंग, ये भी तो आईपी पे है, तो उसका लोडिंग सीधा 1/3, ठीक है। कितना निकल गया, यू चेक, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और फटाफट निकालिए ये वाला अमाउंट। बहुत मज़ा आएगा, आराम आराम से करते चले।
इसके बाद क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स। अगेन बेटा कैश एंड क्रेडिट सेल्स हुआ तो हमारा स्टॉक कम हो गया, तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों यहाँ आ गया। एंट्री अब आप खुद बना लोगे कि सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। क्रेडिट सेल्स का एंट्री और एक जगह होना चाहिए ना, कहाँ होना चाहिए, डेटर में। अगर मैंने लिखा ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में क्या आना चाहिए, टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच में हमने लिखा बाई कैश सेल्स, तो ब्रांच कैश अकाउंट के अंदर क्या आना चाहिए था, ये अमाउंट आना चाहिए, लेकिन कैश अकाउंट यहाँ पे आई थिंक कि बनाया ही नहीं है। ठीक है, बना ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बनाया। आगे चलते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड पेड डायरेक्ट इनटू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। तो अपने को सीधा पैसा मिला, किससे मिला, डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से पैसा मिला तो डेटर अकाउंट में आना चाहिए। डेटर अकाउंट से पैसा मिला तो हमारा डेटर रिड्यूस होगा, तो ये रहा, हमने कलेक्शन कर लिया। ठीक है, 167,800। ब्रांच एक्सपेंसेड पेड डायरेक्ट बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया कितने का, 29,000 का। तो ये कहाँ जाना चाहिए बेटा, ब्रांच ने तो खर्च नहीं किया ना, तो ये सीधा कहाँ डालो, डायरेक्टली ब्रांच पीएल में डालो। ब्रांच एक्सपेंसेस में नहीं डालना होगा इसको, सीधा कहाँ डालना होगा, ब्रांच पीएल में डालना होगा। अब क्या है, पीटी कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को पीटी कैश है, तो यहाँ पे ब्रांच का पीटी कैश अकाउंट बना लिया 40 है। ठीक है, अब बोल रहा था रिजल्ट ऑफ द फिजिकल स्टॉक टेकिंग ऑन 31st 2014 एग्रीड विद द स्टॉक अकाउंट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन वॉज फाइन, कोई वहाँ पे गड़बड़ी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी वीक ईच वीक हेड ऑफिस 80 रुपीज़ सेंड करता है अपने ब्रांच को पीटी एक्सपेंसेस के लिए। ध्यान से देखना, हर सप्ताह 80 रुपीज़ भेज रहा है, तो ईयर में कितना भेजेगा, एक सप्ताह में, साल में कितना सप्ताह होता है, 52 वीक्स होता है, तो 80 रुपीज़ इंटू 52 करके ये चीज़ ब्रांच को मिला। तो ब्रांच पीटी कैश में क्या लिखा गया, ब्रांच पीटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये हम लोग रिसीव करे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने कवर कर लिया, ख़त्म कर लिया। ध्यान से देखना बच्चा, सारा पोस्टिंग अपने कर डाले। अब अपने क्या करेंगे, 1 बाय 1 अगेन ब्रांच स्टॉक को निकालेंगे। तो ब्रांच स्टॉक के अंदर हमारा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग अगर नहीं है तो वो हमारा निकल गया। अगर कभी कम बेसी होता तो शॉर्टेज सरप्लस होगा तो वो ब्रांच को ब्रांच पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या ब्रांच एडजस्टमेंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो चीज़। वैसा सम्स आएगा तो हम लोग वो करेंगे। फ़िलहाल यहाँ देख लेंगे कि बैलेंस ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपना क्लोजिंग बैलेंस ही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अब बेटा गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को तो आप जानते हैं क्या करना है, बैलेंस का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे इसका लोडिंग ख़त्म होगा ना, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ब्रांच स्टॉक में इतना था तो भेजे थे, तो बढ़ा के भेजे थे, तो लोडिंग ख़त्म करके भी दिखाए। रिटर्न आया तो लिखे उसका लोडिंग यहाँ कैंसिल करके दिखाए। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, जो जो हमने लोडिंग कैंसिल किया था, देखो ओपनिंग स्टॉक पे किया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच के रिटर्न पे किया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच वाले पे किया था, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो अमाउंट आया ना, ये बैलेंसिंग फिगर है, याद रखना। और ये जो 7,000 आया, ये किस पे आया होगा, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आया ना 21,000, तो इस 21,000 पे भी तो लोडिंग कैंसिल होगा, क्योंकि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी लोडिंग कैंसिल करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा अमाउंट 21,000 पे 1/3।
ठीक, यहाँ से जो डिफरेंस का पैसा आया ये मेरा आंसर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मेरा प्रॉफिट निकल गया, ये ब्रांच का प्रॉफिट है 94,800। ध्यान से समझ लेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से हम क्या ढूंढते हैं, प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्रांच डेटर से कलेक्शन डिफरेंस का पैसा जो भी है, या तो सेल्स निकलेगा बेटा या कलेक्शन निकलेगा। जो भी होगा, कलेक्शन दिया हुआ है तो सेल्स निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, सेल्स कलेक्शन सब कुछ दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा डिफरेंस। अब आप लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है बेटा, तो इतना आप लोगों को पता होगा ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो बताइए, उसके लिए मैं अलग से क्लास करवाऊँगा। बेसिक्स क्लास फिर अलग करना होगा। जो बच्चे क्लास मेरा ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, वो बेसिक्स क्लास ज़रूर करें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ठीक है, सीए के बच्चे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, दे विल इजीली अंडरस्टैंड। सीए में जो किए हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो सिर्फ प्योरली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, उनको हो सकता है दिक्कत आए कि ये क्या हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बन जाएगी। पीटी कैश का बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग फिगर ये क्या निकला बेटा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया। ये बैलेंसिंग फिगर 4140 क्या दिखा रहा है, इस साल का जो खर्च हुआ। देखो 40 हमारे पास था, 4160 हमें मिला, और क्लोजिंग में 60 बचा हुआ है। तो जो डिफरेंस का पैसा है वो क्या है, उतना हमने खर्च किया है। तो ये है ब्रांच एक्सपेंस। तो ये ब्रांच एक्सपेंस को ब्रांच पीएल में दिखाना चाहिए कि नहीं। ये देखो, सनरी पेटी एक्सपेंसेस यहाँ पर आया 4140, क्योंकि ये ब्रांच का एक्सपेंस था, वो यहाँ पर आ गया। अब ब्रांच पीएल को फाइनली अपन बैलेंस कर देंगे और अपने क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, क्या समझे। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट से जो प्रॉफिट निकला वो ब्रांच पीएल में ट्रांसफ़र हुआ। खर्चा यहाँ पे जो था ब्रांच का लिखा हमने, हेड ऑफिस ने जो ब्रांच के बिहाफ में खर्च किया था वो लिखा हमने, और ब्रांच पीएल का बैलेंस का पैसा ये रहा। ये हमारा प्रॉफिट है जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। ओके ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ये वाला सम्स जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप ट्राई करें। ठीक है, 2014 का सम्स है, यू कैन जस्ट ट्राई दिस सम्स। क्लियर, ठीक है। ट्रेडिंग और पीएल वाला सम्स के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक लास्ट मेथड बचा है बेटा, वो हम एक और नया वीडियो बनाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, तसल्ली से बैठकर सम्स कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ गुड डे। चलिए बाय बाय, सी यू गाइस।